की बात, लेकिन तो सिर्फ स्पेसिफिक शाहिद अफरीदी ऑब्जेक्शन था कि शाहिद अफरीदी ना हो। तो शाहिद अफरीदी तो वैसे भी नहीं खेल रहा था, डॉक्टर वो कह रहे हैं कि आप इस फील्ड में भी ना हो। अच्छा ग्राउंड में भी ना जाऊँ। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 प्यारे गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर एतराज किए थे। अच्छा अभी हम टूर्नामेंट के बीच में भी तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे, या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए, एंड देन एक ही दिन के अंदर सारा कुछ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है कि शाहिद आफरीदी तो पाकिस्तान में हीरो है ही ना, दुनिया जानती है वो हीरो है, चाहे वो अपनी क्रिकेट की उससे हो या चाहे जो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन इन पे इतना प्रेशर पड़ा इंडियन प्लेयर्स पे कि ये अब वहां पे हीरो बन गए। भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया, यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो, शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। जो कप्तान है युवराज सिंह, वो कुछ इंडियन क्रिकेटर से नाराज भी हुए हैं जिनकी वजह से मैच नहीं हो पाया। वो बस एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। इतराज नहीं किया, एंड टाइम पे आके मना करना रात को 1 बजे, वो हमारी समझ से बाहर था। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अफसोस हो रहा है कि कितने छोटे दिल के हैं, इतने तंग ज़हन है इनके। यार कि आप पॉलिटिक्स साइड पे करो यार, ये स्पोर्ट्स करने दो, खेलो आप। हरभजन सिंह जो है वो, और इसकी तरह जो इरफान पठान है और यूसुफ पठान भी, उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान का डबल सीरीज मैच कैंसिल होने के बाद शाहिद अफरीदी का जो बयान है वो काफी शर्मनाक है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि कुछ भारतीय खिलाड़ी जो गंदे अंडे हैं उनके लिए मैच खराब हुआ है, मैं तो खेलना नहीं चाहता था, मैं तो ग्राउंड में भी नहीं जाता, क्यों मैच नहीं किए, इस तरह की बातें। तो पहले वीडियो देख लीजिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस वास्ते मैच नहीं हुआ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है। ना बैठना ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या लगता है कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए। फिर जो कप्तान है युवराज सिंह, वो कुछ इंडियन क्रिकेटर से नाराज भी हुए हैं जिनकी वजह से मैच नहीं हो पाया। वो बस एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। हुई है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था। कल 3-4 प्लेयर, फिर 5-6 प्लेयर्स के नाम आए, उसके बाद वो मैच मनसूख हो गया। जो प्रेस रिलीज है ना वो बड़ी काबिल जिक्र है, उसमें लिखा है जी हमने इंडियन प्लेयर्स को तो मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, इंडियन ऑनर्स हैं उसकी शायद लीग के, बट पूरी की पूरी प्रेस रिलीज भारत के हक में है, पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। हमारे खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं खेलने के लिए, बट ये जो लीग का मैच शेड्यूल था, एक दिन पहले उनको उपलब्धि याद आई है, हरभजन को, इरफान पठान को, यूसुफ पठान को। अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में, फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। देखिए, ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान को भी पता था और इंडिया को भी पता था मैच है कि लेजेंड लीग खेलने जा रहे, दोनों का आपस में मैच है। अगर इतने ही मसले मसाइल थे तो फिर उनको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, इंडिया वालों को वहां से आना ही नहीं चाहिए था ना, आप साफ मना कर देते। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है, एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है कि वो नहीं हो रहा, होगा। ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल है शायद ये थोड़ी सी हाइप बनाई जा रही है और कोई वजह नहीं है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? देखें, एशिया कप तो होगा। क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं,
रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर आओ, हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। सुने, अभी तक हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर? आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? जब जिस तरह की प्रेस लीग आई है, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो भी है, जो भी करो, सेमीफाइनल फाइनल जो भी, टूर्नामेंट खेलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई? हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते? क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है। हम पाकिस्तान की बातें करते हैं, आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रही है। अबे कौन सी बातें करते हो यार? मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते हैं तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप, ठीक है, मुझे तो बैंड कर दिया। हरभजन सिंह जो है वो, और इसकी तरह जो इरफान पठान है और यूसुफ पठान भी, उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में? क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है। अब तो एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे। तो जो खेलने जा रहे हैं उनमें अकल नहीं है। बड़ा इंसिडेंट हुआ है WCL में, कामरान भी वहां मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच होना था, लेकिन कुछ इंडियन प्लेयर्स के जो जैसे शादी में फूफा जी नहीं होते जो जाके नाराज होकर खड़े हो जाते हैं साइड पे, वैसी हरकतों की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। एंड टाइम पे ये स्टांस लिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अगर वो प्लेयर एक होगा, शाहिद आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा, क्योंकि शाहिद आफरीदी के भी यहाँ से बहुत स्टेटमेंट्स गए थे कि अगर वो टीम में होंगे या वो स्टेडियम में होंगे तो हम नहीं खेलेंगे। तो जाहिर है आपने क्या सोचा था, इसका अंजाम यही होना था कि वो मैच नहीं हो। कि शाहिद आफरीदी तो पाकिस्तान में हीरो है ही ना, दुनिया जानती है वो हीरो है, चाहे वो अपनी क्रिकेट की उससे हो या चाहे जो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन इन पे इतना प्रेशर पड़ा इंडियन प्लेयर्स पे कि ये अब वहां पे हीरो बन गए। पहले भी खेलते थे, हीरो बने थे, क्रिकेट खेलकर हीरो बने थे ना, अब ये पॉलिटिकली भी हीरो बनेंगे। बासित भाई मैं कहता हूँ यार, नहीं खेलना ना तो उसूली स्टांस पे खड़े रहो ना, नहीं खेलना या खेलना है एक बार फैसला कर लो ना, ये वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है? आधे प्लेयर्स ने ट्वीट करने से या कहने से मेरे ख्याल से उसने इस लीग को डैमेज करने की कोशिश की है। हीरो बनने के चक्रों में अपने मुल्क का मजाक बना दिया, इतराज नहीं किया। एंड टाइम पे आके मना करना रात को 1 बजे, वो हमारी समझ से बाहर था। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अफसोस हो रहा है कि कितने छोटे दिल के हैं, इतने तंग ज़हन है इनके, यार के आप पॉलिटिक्स साइड पे करें यार, ये स्पोर्ट्स है, करने दो, खेलो आप। हाँ, पहला मैच तो शायद खेला ही नहीं। मेरा ख्याल है वो टूर्नामेंट में कोई एक मैच भी खेल ले तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही ये कहना कि वो ग्राउंड में ना आए, ये तो ज्यादती है यार, ये तो बच्चों वाली बात है ना। पहलगाम वाकये के बावजूद भारत के तमाम खिलाड़ियों को पहले से ही मालूम था कि 20 जुलाई को भारत का पाकिस्तान से मुकाबला होगा, और कल अचानक भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से ना खेलने का ख्याल आया। और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की टीम में मौजूदगी का बहाना बनाया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि शाहिद आफरीदी ना ही मैच खेले और ना ही ग्राउंड आए। अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया, यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो, शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना? यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। कि शायद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे। नहीं जी, देखिए कि किस वजह से क्यों नहीं खेले शायद भाई, मसला क्या है? वो वहां खेलने गए हैं और ये सारी चीजें पहले एग्रीड थी। क्या युवराज सिंह को और इरफान पठान को पहले नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी वहां पे आएंगे? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू शाहिद भाई अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं खेल रहा, क्यों नहीं खेल रहा? शाहिद भाई स्टार है इस मुल्क के, इस मुल्क ने उनको बड़ी इज्जत दी है कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं डेफिनेटली ये मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करता कि क्यों, किस तरह हमारा एक भी प्लेयर या हमारा पाकिस्तान का लेजेंड बाहर बैठ जाए, हम वापस जा रहे हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे शाहिद अफरीदी का बयान आया जो कि काफी शर्मनाक था, इसके अंदर ही जिहादी के पन नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की ये बातें कर रहा है और अपने आप को एक मतलब पाकिस्तान का, जैसे आप जानते हैं हर एक क्रिकेटर दिखाते हैं हम बल अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या है। और पहलगाम के टाइम भी ये आर्मी के ड्रेस पहनकर रैली निकालता था कि हम इंडिया को हरा दिए इस तरीके से। तो इसके बाद इंडिया के साथ इसका खेलना नहीं बनता था, लेकिन तू क्यों वहां पर गया इंडिया के साथ खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए? फिर एक साथ पैसा और ईमान कहां से आ गया? मतलब ये है एक जिहादी का रियलिटी ये शाहिद अफरीदी का है कि भाई मैं पैसा भी कमाऊंगा और अपने देश को आके दिखाऊंगा कि भाई मैं कितना बड़ा जिहादी हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।